हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडोब पॉइंट के इस नए सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोज की अपडेट आप तक पहुंचते रहें, आपको मिलते रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बल, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बल क्या होता है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है या लाने का प्रयत्न करता है। बल से किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक ड्रम को एक व्यक्ति ठेल रहा है, धक्का दे रहा है, तो क्या हो रहा है, इस कंडीशन में जो इस वस्तु की स्थिति है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वहीं पर एक दीवार है और इससे कोई व्यक्ति धक्का देता है, तो इस दीवार की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है, ये ज्यों की त्यों बनी रहती है, लेकिन उसका बल इसमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है। तो हम बोल सकते हैं कि बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है या लाने का प्रयत्न करता है। बल के कुछ प्रभाव होते हैं, जिनमें बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग बॉडी है, तो फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, तो वो किसी गति से गतिमान है, अगर उस पर बल लगाया जाए तो वो वस्तु रुक सकती है। जैसे कोई गेंद गतिमान है और एक किसी फील्डर के हाथ में आ जाती है, तो फील्डर क्या करता है, अपना बल लगाता है उस गेंद के ऊपर, और वो गेंद क्या होती है, रुक जाती है। यह किसी वस्तु को विराम से गति में ला सकता है। यहाँ पे एक फुटबॉल है जो विरामावस्था में है। एक प्लेयर इसे अपने पैरों की ठोकर से मारता है और ये मोशन में आ जाती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, उसे बल लगा के गति में लाया जा सकता है, यानी मोशन में लाया जा सकता है। बल गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है। जैसे यहाँ पे फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लो क्रिकेट आप सभी ने खेला होगा, तो यहाँ पे एक बैट्समैन है और यहाँ पे बॉलर बॉल करा रहा है, तो बॉल सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रही है। जैसे ही बैट्समैन ने इसे इस डायरेक्शन से बॉल आ रही थी, जैसे ही बैट्समैन ने इस पे अपना फोर्स अप्लाई किया, फोर्स लगाया, वैसे ही बॉल की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। बॉल अब इस दिशा से इस दिशा में जाने लगी। तो फोर्स लगाकर हम किसी गतिशील वस्तु की दिशा भी बदल सकते हैं। बल गतिशील वस्तु की चाल बदल सकता है। कोई ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, इस पे जब और बल लगाया जाता है, अभी मान लो एक लोग धक्का दे रहे थे, अब 3 लोग देने लगे, तो इसकी स्पीड बढ़ के क्या हो गई, 6 मीटर पर सेकंड हो गई। तो बल लगाकर इसे और गतिमान कर दिया गया, यानी जितना ज़्यादा बल लगा उतनी स्पीड इसकी बढ़ गई। तो बल किसी भी गतिशील वस्तु की चाल बदल सकता है। गति के नियम, जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति का प्रथम नियम, एन ऑब्जेक्ट एट ए रेस्ट स्टेज एट ए रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और कोई वस्तु अगर मूव कर रही है, किसी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, मान लो भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये मूव ही करती रहेगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल ना लगाया जाए, तब तक इसकी अवस्था
वही रहेगी, इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर आप सभी बोलेंगे कि साइकिल मूव कर रही होती है या बाल मूव कर रही होती है तो रुक कैसे जाती है? तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल काम करता है। हम साइकिल चला रहे हैं, हमने पैडलिंग करना बंद कर दिया तो पृथ्वी का जो फ्रिक्शन फोर्स है उस पर लग रहा है, एयर प्रेशर लग रहा है, एयर प्रेशर कर लग रहा है उस पे विपरीत दिशा से, तो क्या होता है, इसी वजह से वो रुक जाती है। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। यानी जो फोर्स होता है वो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन इससे पहले हम मोमेंटम को देख लेते हैं। मोमेंटम हमारा क्या होता है? मोमेंटम यानी हमारा संवेग होता है जो मास और वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है हमारा। ये एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसा कि हमें पता है हमारी जो वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मोमेंटम भी हमारा संवेग जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका जो SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट वो मास की SI यूनिट क्या होती है हमारी? किलोग्राम होती है। और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो इसकी SI यूनिट जो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगी। इसकी CGS यूनिट, CGS, तो जो मास की जो CGS यूनिट होती है वो क्या होती है हमारा? से ग्राम होती है। क्या होती है? ग्राम। तो CGS पद्धति में इसकी जो यूनिट होगी वो ग्राम, और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। इसमें मीटर जो है उस CGS पद्धति में यहाँ पे सेंटीमीटर यूज होता है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी जो यूनिट होगी वो होगी। इम्पल्स आवेग, संवेग में परिवर्तन ही हमारा इम्पल्स होता है, आवेग होता है। जैसे हमारा कोई यहाँ पे यम द्रव्यमान की वस्तु है जो भी वेग से गतिमान है, यानी भी वेलोसिटी से चल रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है, u वेलोसिटी से चल रही है। इस पर कुछ फोर्स लगाया जाता है, यहाँ पे इस पर कुछ फोर्स लगाया जाता है और इसकी वेलोसिटी जो बदल कर भी हो जाती है। तो इसे हम PI मान लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम, और इसे PF, फाइनल मोमेंटम। तो हमारा डेल्टा P यानी आवेग क्या हो जाएगा? PF माइनस PI, यानी चेंज इन वेलोसिटी। इसे हम लिख सकते हैं MU माइनस MV। तो ये जो होता है हमारा संवेग होता है, डेल्टा P इक्वल्स टू MU माइनस MV। न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है वो कहता है कि
बल जो है उस संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसे देख लेते हैं कि कैसे होता है। पीछे हमने देखा कि ये डेल्टा पी कैसे आता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि F इक्वल्स टू यहाँ पे F इक्वल्स टू जब प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे 1 आएगा। कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। हमारा आ जाएगा F इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। हमने यहाँ पे देखा था ये जो डेल्टा पी की वैल्यू होती है हमारी, डेल्टा पी की जो हमारी वैल्यू होती है वो mu माइनस MV होती है। यानी हम इसे लिख सकते हैं MV माइनस MU होती है। यहाँ पे MV माइनस MU अपॉन डेल्टा टी। ये हम लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे हम m को कॉमन ले लेते हैं। हमारा आ जाएगा V माइनस U अपॉन डेल्टा टी। अब हम अगर इसे देखें V माइनस U अपॉन टी, तो ये क्या है, ये पहचाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है। V माइनस U यानी वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, ये क्या होता है, हमारा विस्थापन का फार्मूला होता है V माइनस U अपॉन डेल्टा टी। तो हम इसकी जगह पर A लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे F इक्वल्स टू हमारा था V माइनस U अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे F इक्वल्स टू M और A एक्सेलरेशन का यानी त्वरण का फार्मूला है, तो इसकी जगह पर हम A लिख सकते हैं। F इक्वल्स टू M में यही हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब हम एक्शन लेते हैं, जैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन, यहाँ पे गोली चलती है बंदूक की, तो गन क्या करता है, एक्शन लेता है, और गोली क्या करती है, उस पर रिएक्शन लेती है, जिससे गन पीछे को हटता है। उसी प्रकार जब कोई नाव से उतर रहा होता है तो वो नाव को पीछे धक्का देता है और नाव उसे क्या करती है, आगे को धक्का देती है, जिससे वो किनारे पर उतर जाता है। ये एक्शन और रिएक्शन का नियम है। जैसे हम अगर किसी दीवार पर मारते हैं तो वो दीवार भी हमें मारती है, हमारी हाथ पर भी चोट लगती है। प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर हम किसी पर एक्शन लेते हैं तो हम पर वो रिएक्शन लेता है, और उसी इक्वल बल के साथ वो रिएक्शन करता है, जिससे हमें चोट लगती है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो
लॉज लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। जड़त्व क्या है जान लेते हैं। यहाँ पे एक शख्स जो है वो क्या कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। इसकी पूरी बॉडी क्या है, व्हीकल के साथ मूविंग में है, लेकिन जो इसका ये पोर्शन है वो व्हीकल के टच में है। तो जब ये ब्रेक मारता है तो ए स्टॉप में आ जाती है, व्हीकल के साथ ए इसकी बॉडी का ये पार्ट स्टॉप में आ जाता है, लेकिन ए मूविंग रहती है, मूव कर रही होती है, इसलिए ब्रेक मारने पर ड्राइवर आगे की ओर झुक जाता है। ड्राइवर या यात्री कोई भी हो वो आगे की, क्योंकि इसका ये पोर्शन सीट के साथ संपर्क में रहता है, जो गतिमान जैसे ही ब्रेक लगती है स्टॉपिंग पोजीशन में यानी रुक जाता है, लेकिन एक गतिमान रहती है जिसकी वजह से वो आगे को झुक जाता है। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में कल डिस्कस किया जाएगा, कल सॉल्व किया जाएगा जिन्हें। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।